वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाचाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अपने इष्ट भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप इन दिनों इस सायकालीन की दिव्य संगत में उपस्थित हुए श्रवण करने गए कर्मयोग तृतीय अध्याय। भली प्रकार हम जान चुके हैं कि ये मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि है। कर्म तो इंसान करता ही रहेगा, लेकिन कितनी लियाकत है यदि कर्म भगवान के उपदेश के अनुसार किया जाए। बड़े अच्छे भागों की निशानी हो मेरे नेक जीवों, मेरी देवियों। कर्म तो किए बिना रह नहीं सकते। कर्म तो बुद्धि से भी करना है, मन से भी करना है और तन के अंगों से भी करना है। बस ये मन में बिठा ले कि मैंने अपने भगवान जी के उपदेश के अनुसार कर्म करना। कितनी श्रद्धा प्रेम पूर्वक आप कितनी दूरी से आ रहे हैं। ये सदा के लिए मेरे बच्चे बिठा ले कि कर्म किए बिना तो रह नहीं सकता कोई। वो तो महाराज जी ने देखो कितना दलेराना ऐलान सारी दुनिया में कर रखा है। जहां में न देखोगे तुम एक पल कोई भी फारग है और भी अमल, कोई निष्क्रिय नहीं रह सकता, सक्रिय सारे दिखाई देंगे। जब ये बात है तो फिर हमारे लिए, चूंकि हम तो कल्याणकामी जीव हैं, इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार कर्म करें, जिससे लोक भी बने परलोक भी बने। इस मिट रहे शरीर का अधिकतम लाभ यही दे, यही दे, यही गए। क्या? महाराज जी के उपदेश के अनुसार अपना दिन व्यतीत कर लेना, उस बहुत बड़ा लाभ है ये। तो पिछले प्रसंग में महाराज जी ने बताया था कि जीव में जो कामनाएं बढ़ जाती हैं, वो संसार को सच्चा मानकर, सुखदायी मानकर, संसार का मतलब प्राणी और पदार्थ, प्राणी और पदार्थ, प्राणी चलने फिरने वाली चीजें, पदार्थ जड़ चीजें, ये दो ही तो चीजें संसार में है मेरे सज्जनों, जड़ और चित्त, स्थावर और जंगम। बिल्कुल ठीक। इनमें से हमारा मन, अनाड़ी मन कहूं, अज्ञानी मन, किन्हीं प्राणियों कहते ये बहुत सुखदायी है, वो उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देगा। किन्हीं पदार्थों को कहेगा ये मेरे लिए, मेरे भविष्य को बहुत अच्छा बना देंगे, फिर उनको इकट्ठा करना शुरू कर देगा। फिर उसका उपभोक्ता यानी कंज्यूमर बनता रहेगा। इस तरह सारी जिंदगी तबाह कर देगा, उनसे तृप्ति होनी को नहीं। फिर नए प्राणी, नए पदार्थ, नए प्राणी, नए पदार्थ। व्हाट ए वंडर। इस तरह अपनी अनमोल आयु मेरी कल्याणकामी देवी, मेरे सज्जनों, जाय कर बैठता है। अंत समय बड़ा पछता के जाता है, कोई इसका साथ नहीं देता, कोई भी। कौन दे सके? यदि खुद ही ज्ञानवान होता और कोई साधना की होती तो तुम इसके साथ जाती। तो कुछ भी नहीं करके जा रहा, आप उनमें न रह जाना, कुछ करके जाना। मेरे देवियों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ठोस रूप में कुछ करके जाना। कि मैंने तो कुछ अपनी बिगड़ी बना के जाना, ऐसे नहीं जाना मैंने अपनी बिगड़ी बना लेनी है। जरूर मेरे भगवान आपके मुताबिक
आपकी श्रद्धा के मुताबिक आपको अवसर देंगे और आप अपनी बिगड़ी बनाएंगे। तो वहां पर 3 दृष्टांत दिए गए थे जो इंसान कामनों के अधीन रहता है। किस तरह बुद्धि मारी जाती है? बुद्धि मारे जाने का मतलब बुद्धि तो रहती है, बुद्धि फंक्शन नहीं करती। कैसे? जैसे आंखें तो रहती हैं, गिग्गे आ जाती हैं, तो अंदर प्रकाश तो है, ज्योति भी है, लेकिन गिग आने से हमारे ये ऊपर का ढक्कन नीचे ढक्कन के साथ ये सील हो जाता है, सील मोर, जैसे ये सार सील हो गया। ज्योति तो होती है लेकिन बस इसी तरह इंसान में अकल तो है लेकिन पर्दे पड़ गए। जैसे सूरज तो 11 बजे टाइम है, 12 बजे का टाइम है, 1 बजे सूरज तो आन बान शान से चमक रहा है मेरे सजनों मेरे देवियों, लेकिन आगे छोटी सी बदली आ गई। आयो ध्यान देना, बदली आने से सूरज पूरा नहीं हमें अपने प्रकाश दे सकता। सूर्य में 2 ही शक्ति है, दाहिका प्रकाशिका है। दाहिका जलाने वाली, प्रकाशिका प्रकाश वंचित रख देती है। हाँ, छोटी सी बदली। अच्छा, इसी तरह बुद्धि के भी पर्दे हैं, आवरण बोलते हैं अपनी भाषा में, और वो कब पड़ती है? जब हमारी कामना बढ़ जाती है, जब हम बारमुखी हो जाती है। तो महाराज जीत चुके, हम तो अल्पज्ञ हैं, छोटी बुद्धि रखने वाले हैं। बड़ा शब्द बनाया अल्पज्ञ, अल्प में थोड़ा, ज्ञ में जाने वाले, और भगवान इसके हैं सर्वज्ञ। अब समझ आ जाएगा, भगवान सर्वज्ञ और हम सारे हैं अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञों के लिए दृष्टांत कितना अच्छा दिया गया, हमने जाना कितना अच्छा दृष्टांत पहला दिया। जैसे धुआं अग्नि को छिपा लेता है, बिल्कुल, जैसे मिट्टी की परत शीशे की टिकड़ी को छिपा लेती है, बिल्कुल, और जैसे मां के पेट में क्या झिल्ली बच्चे को छिपा लेती है, इसी तरह क्या हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी बार मुक्ता बुद्धि को छिपा लेती है, यूं को विवेक को छिपा लेती है, यूं को समझ को छिपा लेती है। तो बुद्धि ये काम क्या नियम बनाया भगवान ने, बुद्धि ये काम करना छोड़ देती है। क्या उचित क्या है? एक ही फंक्शन है हमारी बुद्धि का, उचित अनुचित में फर्क बताते रहना। किसको? बुद्धि किसको गाइड करती है? मन को। बुद्धि बाहर के किसी अंग को गाइड नहीं करती, वो मन का काम है बाहर के अंगों को समझाना या उनको आज्ञा देना। बुद्धि का डायरेक्ट संबंध जो है सजनों देवियों हमारे मन के साथ। तो मन में वही विचार उठेंगे जैसे बुद्धि इसे इंडिकेशन देगी, बुद्धि के संकेत के अनुसार मन में विचार लेने। तो सारा दारोमदार हमारे कर्मों का, हमारे स्वभाव का किसके ऊपर? बुद्धि के निर्णय पर है। परमात्मा करे अब हम जल्दी कल्याण कर ले, बुद्धि पर पर्दे न पड़ने पाए। तो ये तब भी होगा, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, हजारों बार मेरे प्रभु मुझसे कहलवा ले, कब? जब प्रभु का चिंतन होगा। यदि आपने संसार का चिंतन किया, बुद्धि ने ठीक काम नहीं करना, बुद्धि अप डाउन रहेगी मेरी देवी, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, बुद्धि स्थिर नहीं हो सकेगी। स्थिर बुद्धि स्थिति नहीं होगी, स्थिर बुद्धि नहीं होगी, कायमुल अकल नियम नहीं होगी, हमारी बुद्धि स्टेड फास्ट नहीं होगी। विवरिंग, ऑलवेज फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग, विवरिंग, टॉसिंग। इससे इंसान मेरे सजनों समझने की चेष्टा करो, ये लोग ही नहीं बना सकता, पर लोग की तो बड़ी दूर की बातें हैं। बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हैं मेरे प्रभु। अब मेरे प्रभु आगे बढ़े, इतना समझाने के बाद प्रभु कहती है, अपनी आंखों के सामने लाओ वह मेरे मालिक के हवन कुंड जल रहा है। हाँ, उसमें 4-5 बैठी हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रही है और आहुतियां दे रही है, घी काफी मात्रा में डाला जा रहा है। अग्नि बुझेगी? वाह मेरे मालिक वाह। नहीं मेरे प्रभु, अग्नि तो बुझ ही नहीं सकती, क्योंकि अग्नि को भड़काने की सामग्री जो डाली जा रही है, घी डाला जा रहा है, समिधाएं डाली जा रही हैं। समिधाएं किसको बोलते हैं? वो विशेष लकड़ियां जो केवल हवन के लिए मानी जाती हैं, हवन के लिए। हाँ जी, आम, एक और भी होता है, बिल्कुल ठीक। तो आम की लकड़ियां केवल हवन के लिए मानिए, ठीक है।
तो वो भी डाली जा रही है, इसको बोलते हैं समिधाएं। घी भी डाला जा रहा है, हाँ, सामग्री भी डाली जा रही है, हाँ, तो अग्नि बुझेगी नहीं बाबा, भड़केगी। हम सब मानेंगे, इसमें अस्वीकार करने वाली बात ही नहीं। हम सब के सब बिना सोचे समझे कहेंगे हमारा आंखों देखा तजर्बा है, रोज का तजर्बा है, जब ये अग्नि में आहुतियां समर्पित की जाएंगी वो भड़केगी। हाँ, ये सामग्री अग्नि को भड़काती है, कि अग्नि को भड़काता है। इसी तरह भगवान ने कहा, बुद्धू मालिक प्रभु, अगर तू वासने बढ़ाता रहा, कामने बढ़ाता रहा, राग बढ़ाता रहा, तो तेरी में हलचल बनी रहेगी। बुद्धि ने बिल्कुल काम नहीं करना। कोई 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 चिल्लाएगा तो पिटेगा। दृष्टांत देखिए आंखों के सामने, वाकई अगर अग्नि में डाला जाए, उसमें घी डाला जाए और संविधाएं डाली जाए, अग्नि भड़केगी। इस तरह मन के अंदर कामने वासना डाली जाए, वो तो और बेचैन होगा, बेकरार होगा। ये केवल भगवान हमें कह रही है जो कल्याणकामी जीव है। ये मोती चुगने के लिए हंस को कह रही है, कौओं को नहीं, अर्थात रजोगुनी जीवों के लिए नहीं उपदेश है। ये उपदेश आप जैसे नेक जीवों के लिए जो अपना कल्याण करना चाहती, जो केवल खा पी के और मां कहला के नहीं मर जाना चाहती, बल्कि कुछ और ठोस रूप में करना चाहती, उनके लिए कहा। उनके लिए हमारे शहंशाह, हमारे परमात्मा कह रही है, क्या 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 क्या, हवस आग ऐसी अकुंती के लाल कि इस आग का शेर होना मुहाल। ये कभी भी नहीं होगी, ये सब इसलिए जो बढ़ रही कामनाएं, मैं ये भी पूरी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, ये हमें शोभा नहीं देता। चूंकि जब हम पूरी करते हुए खुशी मिलती है, खुशी मिलने को बोलते हैं मेरे खुशी का लाभ हुआ, प्रसन्नता होती जब हमारी कामना पूरी। को कामनाओं ने मन को बेचैन कर दिया था, वो कामना पूरी हुई तो वो बेचैन, जो कारण था बेचैनी का दूर हुआ, तो मन में चैन, लाभ हुआ, तो लाभ से लोभ होता जाएगा। कितना अच्छा हम आपने समझा गया, लाभ से लोभ में, और ये भी पूरी कर लूं, ये भी पूरी कर लूं, ये भी पूरी कर लूं, ये लाभ से लोभ। हाँ, इतने करोड़ रुपया खर्चे तो भी हमें कोई ना समझा सके, ये लाभ से लोभ और लेकिन ये नहीं समझते कि इसका रिएक्शन क्या हो रहा है। रिएक्शन, बुद्धि अपना काम छोड़ती जा रही है। बुद्धि हमें तमीजी नहीं दे रही उचित और उचित की, प्रॉपर इम्प्रॉपर की, वाजिब गैर वाजिब की। बुद्धि ने अपना फंक्शन करना छोड़ दिया। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कम इसी जन्म में तर जाओ, इसी जन्म में तर जाओ। यदि बुद्धि पर अमर न पड़े और बुद्धि हर समय हमें गाइड करती रहे, बुद्धि हर समय हमें मार्गदर्शन हमारा करती रहे, बस मेरा पार। चूंकि कर्म तो हमने करना है, कर्म तो हम छोड़ नहीं सकते, हम अपने गुणों के कारण से मजबूर है। और साथ ये गाइड करे ना, फिर बड़ा कितना अच्छा, कितना उसने बताती रहे हमें। जैसे कभी आप तीर्थ पे जरूर गए होंगे तो वहां पर कोई न कोई पंडित जी मिल जाते हैं, यंग बच्चा या कोई भी, आप मुझे केवल 5 रुपए 10 रुपए दे देना, मैं आपको सारे धर्म स्थान जानकारी भी करवा देता हूं, घुमा भी देता हूं। तो वो गाइड मिल जाता है हमें, तो बताते जाता है ये मंदिर कैसे बना, ये क्यों बनाया, इसकी कहानी ये है, तो बड़े रुचिकार बनाता जाता है। इस तरह जिसकी बुद्धि निर्मल है वो ये हमारी जीवन यात्रा रुचिकर बनाती जाती है। परिणाम ये होगा, ये नहीं करना, ये परिणाम होगा, ये करना है, ये नहीं करना ना, चूंकि तुम कल्याणकामी हो, तुम्हारा कल्याण बीच में खड़ा हो जाएगा, तुम एक ही जगह खड़े जाओ, तुम आगे उन्नति नहीं कर सके, नहीं करना ये जो आप किया। तो विवेक हमारा गुरु बन जाता है। विवेक को बोलते भी है गुरुओं का महागुरु, गुरुओं का महागुरु विवेक, जो जीव को हर समय बताता रहता है उचित क्या है, अनुचित क्या है, और अनुचित नहीं करने देता। विवेक हमारा इतना स्ट्रांग होता है, जब विवेक के अनुसार जीवन काटा जाए तब केवल मात्र तब मेरी देवी हो। अगर विवेक की हम कदर नहीं करेंगे तो बुद्धि हमें कुछ समझाना बंद कर देगी। फिर क्या हो जाएगा, जब जो इंसान, जो लाखों करोड़ इंसान विवेक की कदर नहीं करते, विवेक चुप है, तो फिर प्रधान कौन हो गया, मन। तो भगवान ने कितना भयानक दृष्टांत दिया है। तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती, जैसे किश्ती में कितने यात्री बैठे हुए थे, 30-40, और तूफान आ गया, जोर का तूफान, अब हिचकोले खा रही है, गई गई गई, पानी उछाले मार के उसके अंदर आ रहा, इधर से जोर का पानी आ रहा है अंदर, हाहाकार बचाओ बचाओ की एक रोमांचकारी ध्वनि निकलने लगी। हाँ,
इस तरह इंसान का जीवन बहुत गंदा हो जाता है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। क्या जब वासनों के अधीन, कामनाओं के अधीन, फिर मन प्रधान। जिसकी जिंदगी में मन प्रधान है वो न लोक का न परलोक का। जिसकी जिंदगी में मन प्रधान है वो बेचैन है, बेकरार है, वो टेंशन में है, वो दूधा पे खड़ा है, अपने दोराहे पर खड़ा है, नहीं जानता मैं क्या करूं क्या न करूं। ऐसा इंसान आत्महत्या कर लेती है। नाना प्रकार की कामनाएं, नाना प्रकार के राग द्वेष, बड़ा गंदा जीवन होता है अगर ये बुद्धि काम न करे। चाहे आपने 3 लाख की कार ली हो लेकिन उसकी ब्रेकें फेल है, बस आप भी मरोगे और सड़क पे जाने वाले यात्रियों को भी मार देंगे। दोनों का बेड़ा गर्क होगा। इन दी कार, आउट ऑफ द कार, इन दी कार एंड आउट ऑफ द कार, दोनों जाने वाले खराब। तो बुद्धि तो हमारी ब्रेक है, लेकिन बुद्धि काम करे विवेक का। जैसे ब्रेक को हम टाइम पर लगा लेती हैं, ब्रेक अपनी स्पीड कम कर लेती हैं अपने कार की, जैसा अवसर हो उसी के अनुसार लाभ उठाती है। इससे बुद्धि अगर साफ हो बड़ी जल्दी हमें भगवान की जात में तल्लीन कर देती है। बुद्धि अपना फंक्शन करे, भगवान करे। आप जितने भी के कानों में बात मेरे प्रभु जी की वाणी की जा रही है, उनकी बुद्धि साफ रहे। गायत्री मंत्र का यही अर्थ है, धियो यो न प्रचोदयात्। आखिर पहले तो भगवान के गुण गाए गए हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये भगवान के गुण गाए गए। ये महाराज जी के विशेषण लगाए गए हैं। आगे मांगा गया, जी मांगता है भगवान से। भगवान कहते क्या बात, आज तुम मुझे बड़े गुण लगा रहे हो, आप ऐसे हो, तुम देवताओं को भी देवता हो, आप अंधेरे से दूर करने वाले हो, आप ही पूजा करने योग्य हो, आपकी वर्ण करने योग्य हो। ये इसमें भगवान को कहा गया। तो पूछते कि किमर्थम किमर्थम, किस लिए ये कह रहा है। दियो ये ना प्रचोदयात्। प्रभु ना शब्द ना, अगर ना यूं लिखो तो मतलब ना ना, और अगर विसर्गे लगा दो तो हम या हमारी, बड़ा फर्क है। मैं नहीं जाऊंगा, ये नहीं, ये तो ना हो गया। हाँ, तो अगर आगे लगा विसर्गे ना लिख के 2 बिंदियां विसर्गे बोलती है, तो इसका तो था हमारी। ध्यो योना, ध्यो में हम सब की बुद्धियों में विवेक भर दो। ये जो गायत्री में प्रसंग अनुसार अर्थ बता दो। ये हमारे हिंदुओं में बड़ा मंत्र प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है मेरे देवियों में। गायत्री मंत्र, गायत्री श्लोक नहीं बोलते, ये वेदों में है। तो वेदों में जो भी लिखा हुआ है वो मंत्र कहलाती है। गीता जी में और पुराणों में जो भी लिखा हुआ है वो श्लोक कहलाती है। याद रखना, कई देवियां गलत कह बैठती हैं, ये तो वेदों का श्लोक है। नहीं, बुद्धू कहेगा कोई, ये वेदों का मंत्र है, गीता के श्लोक है। तो ये बड़ा चोटी का मंत्र माना गया। गायत्री छंद भी बोलती हैं, यह गायत्री मंत्र। अच्छा, उसके अर्थ ये है, प्रभु हम सबकी बुद्धियों को विवेक की नींव बना दो ताकि हर समय पता लगता रहे। ये बड़ा चोटी का मंत्र जो माना गया। गायत्री मंत्र हमारे हिंदुओं में बड़ा प्रसिद्ध माना गया। मांगो अपने भगवान से, कहो अपने प्रभु को, धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। सारी की बुद्धियों को प्रकाशित कर दो, सारी बुद्धि विवेकी नहीं बन जाए। और कोई अर्थ न लगाना गायत्री मंत्र का, कोई कह भी सही तो भी नहीं मानता। प्रचोदयात् का मतलब यही होता है, प्रकाशित कर देना, अवर्ण उतार देना, ताकि बुद्धि मेरी विवेकी नहीं बन जाए। शब्द प्रचोदयात् है ना, प्रचोदयात्, शाबाश। जैसे सूरज होता है प्रचोदयात्, यानी ओ चमक उठता, इसलिए हमारी बुद्धि चमक उठे और अपना फंक्शन करे, बेड़ा पार हो जाएगा, हम बड़ी जल्दी अच्छे बन जाएंगे। इसमें अगर बुद्धि पर ही सब कोई दारोमदार है तो गीता नंबर 1, त्रिलोकी में गीता नंबर 1। अगर बुद्धि पर इंसान की जिंदगी का दारोमदार है तो गीता 1, गीता का नाम सबसे पहले गिना जाता है, चूंकि बुद्धि के चमकाने में गीता नंबर 1 पे है। गीता का एक एक श्लोक बुद्धि के पर्दे उतारता है। गीता में बातें क्या है, बार बार मेरे भगवान कह रहे उचित क्या अनुचित क्या, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में, पारमार्थिक रूप में गीता बड़े विस्तार करती जा रही है। शाबाश, यहां तक भगवान ने कह दिया खाना भी, खाना क्या उचित होता है, सतोगुनी, रजोगुनी का ये परिणाम होगा, तमोगुनी का ये परिणाम होगा। शाबाश शाबाश, खाने तक मेरे भगवान ने कह दिया। और व्यवहार तक भी कह दिया, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, यहां तक कह दिया मुनासबी सो मुनासबी जाग, मिटाता है योग उसके दर्द अजाब। उचित आहार विहार 2 शब्द कह दिया। आहार, इतना न खा कि पेट मालूम हो कि पेट मेरे साथ लगा हुआ, इतना ना खा, इतना खा कि पेट मालूम ही ना हो कि मेरे साथ लगा हुआ, ये उचित हो गया।
अगर ज्यादा खा लोगे भारी पेट हो जाए, फिर ज्यादा खा गया। चूंकि खाने के बाद फूलता है पेट, पानी पुनी जाता है, पानी अंदर भी है, इसलिए हमारे सियाने पैगंबर पे महापुरुष ने कहा इतना खाओ कि बाद में पेट फूलने की जगह भी रखो। तो उचित अब इतना भी ना खाओ कि तुम सेहत ही ना दे, इतना कम ना खाओ कि सेहत तबाह हो जाए। इसका मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। व्यवहार भी दुनिया संसार में ऐसा करो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। बहुत अच्छे, कितना बढ़िया तरीका भगवान बता रहे हैं। उचित आहार आगे विहार, हम दिन भर में व्यवहार करना है, कुछ करना तो इतना ज्यादा ना करो कि कल ना कर सको, और इतना कम भी ना करो कि आपकी कसरे शान हो। यानी क्या, मीडियम पाथ इज द बेस्ट पाथ, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अंग्रेजी मीडियम बोलते हैं, हमारा जो है बीच वाला रास्ता, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अति सुंदर। अब एक एक बात बताती जा रही गीता। इसलिए गीता क्या है, विवेक का महाशास्त्र है। गीता विवेक का महाशास्त्र है। इतना बाकी शास्त्रों में नहीं समझाया गया विवेक के विषय में, बुद्धि के बारे में। गीता बुद्धि प्रधान शास्त्र है। इसलिए मैं कहा करता हूं आपको, गीता का एक एक शब्द, गीता बुद्धि का टीका। कैसे समझाऊं आपको? गीता बुद्धि का टीका है, बुद्धि के आवरणों को खोल देता है, बुद्धि के जो अपर लेयर है पड़े उनको हटा देता है। अति सुंदर। गीता बुद्धि का टीका, रामायण टीका नहीं है, रामायण मन का अमृत है। भागवत पुराण रामायण दोनों ही हमारे मन के दिए है। गीता सिर्फ एक शास्त्र है हमारे पास जो बुद्धि के प्रतीक होता है, बड़ी जल्दी हमें भगवान के योग्य बना देता है। तो अब ये देखिए, हम कल्याणकामी और इसी जन्म में कल्याण करना चाहते तो मन को समझा दीजिए एकांत में बैठकर। जब भी आपको एकांत मिले, शायद कोई होगा जो सोते सिर रखे नींद आ जाए, नहीं आती, तो ये विचार करो जैसे कि आग में संविधान डाली जाए तो वो भड़केगी, इसलिए मन में तो कामने वासने रखेगा, मरेगा। अपना पुरुषार्थ कर, आगे भगवान पे छोड़ दे। ये यूं समझाओ अपने मन को। कामनों की आप कदर न करो, कामनों की वैल्यू घटा दो कि नहीं, कामनों की वैल्यू तो मैं तब बढ़ाऊं जब कामना पूरी होनी हो। कामना पूरी हो जाने के बाद क्या नहीं देती, तृप्ति नहीं देती, फिर नहीं कामना, फिर नहीं कामना। तो ये कोई बात बनी? जैसे सवेरे रोटी खाओ फिर भूख लगाती है, शाम को खाओ, पथरी रात को क्या चूहे पेट में दौड़ती है, सवेरे फिर भूख लगती है। तो जैसे ये पथरी वर्षों गुजर के जितनी आपकी आयु है उससे लेकर अब तक ये गड़ा नहीं भरा, ये छोटा जा गड़ा जो रब ने बनाया ये नहीं भरता। वाह, क्योंकि सबको जो खाती है सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारे एक एक अंग को। तो ये फिर खा लिया खाली, अगेन डिस्ट्रीब्यूटर, फिर ये खा लिया खाली। जैसे आपके भवन में दूर से नजर आ रही है टैकियां काले काले रंग वाली, हाँ, तो ये बेचारे मिलकर 2-3 बार भरते हैं फिर खाली। इतना पानी चढ़ाते हैं, इतनी मोटरें चलती हैं यहाँ पर भरने के लिए। आप कंज्यूमर जो बहुत है, हाफ एन आवर कंज्यूम कर लेती है। इतने नहाने गए तो सब टैंकी खाली। आपको मजा आता है नहाने का, ये नहीं देखते कि टैंकी खाली होती जा रही। भी यहाँ ट्यूबवेल तो है, 2 है 3 है, लेकिन आ तो टैंकी से पानी रहा है ना, तो बड़ी जल्दी खाली जाएगा, लेते रहो मजा। तो किसी के मजे में आप बाधा बन जाती है जब ज्यादा यहाँ का पानी इस्तेमाल करते। उतना किया करो जितना उचित है, ताकि दूसरा भी आके लाभ उठाए। जो कि इस टैंकी पर अनेकों का क्या है, हिस्सा है, अनेकों का शेयर है। तो देख रही है ये खाली हो जाती, फिर भी भर लो। बेचारा वो 4 बजे भरना शुरू करता है, काका जिसकी ड्यूटी है पानी भरना, 4 बजे मोटरें चलाएगा चारों ओर, फिर भी खाली। इसी तरह सरकार ध्यान देते रहना। क्या भगवान कितना अच्छा दृष्टांत दे रही है कि जैसे डालने से क्या, ईंधन डालने से, घी डालने से अग्नि नहीं बुझेगी। हाँ, इसी तरह कामने वासने हम पूरी करें, तृप्ति हो जाएगी नहीं। क्यों? मेरे जैसों का सिर खा जाओ। क्यों? इसलिए कि सारी चीजें जब हम चीजें लेती हैं तब हमारे अनुकूल होती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होगा, वो अनुकूलता खत्म हो जाएगी, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और जिसमें परिवर्तन आता है वो धीरे धीरे मौत की ओर जाती है, डिके आता है उसमें। अंग्रेजी बोलते हैं डिके, अपनी भाषा में कहेंगे क्या, हरास। कुछ दिन तो उसमें क्या आता है, विकास, फिर उसमें आ जाता है हरास। कुछ घंटे तो सूरज रहता है उदय, फिर अस्त होने लग जाता है। आहा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ये ढलता है। पहले चीजें चलती रहती है, फिर ढलने लग जाती। इसमें मैं और आप क्या दखल दे सकती है? ये भगवान का अटल नियम है मेरे सज्जनों, वो मेरी देवियों। इसलिए चीजों से तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति मीन्स एंटायर सेटिस्फेक्शन।
ओहो, इसलिए फिर हम उस चीज से निराश हो जाएंगे, फिर नई कामना, फिर तीसरी कामना, जिंदगी तबाह होती जा रही है, हमारा जीवन खत्म होता जा रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश। इसलिए दाना आदमी मेरे भगवान का दाना कहां से कुछ काम है। दाना आदमी कभी भी अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ति कामनों को पूरे करने में लाएगा ना, वो ज्यादा जोर भक्ति पे देगा। भक्ति से तृप्ति हो जाती है। आहा, भक्ति से तृप्ति, भक्ति होता है दिव्य प्रेम, उससे मन को तृप्ति हो जाती है। और कोई तरीका नहीं जो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे होशियार भाइयों कि हमारा मन सेटिस्फाइड हो जाए। तृप्ति होती है कि मैंने एक कामना पूरी की, बस इतनी तृप्ति हो जाए कि मैं दूसरी कामना कामना उठे ही ना। ये तृप्ति इसको बोलती है भाई, आपने पढ़ लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, अब दिल ही ना करे पढ़ने का। वो फिर और कामने, मैंने पढ़ लिया, मेरी नौकरी हो, नौकरी के लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी तनख्वाह, ना मेरी शादी हो जाए, चलो दोनों प्यार से रहो, ना मेरे बच्चे हो जाए। अब बच्चे हो गए, फिर और कामना, फिर और कामना, नहीं अब किराए का मकान नहीं, अब मेरा मकान हो जाना चाहिए। किराए का मकान तो 2 कमरे हैं सारे, और मैंने चलते फिरते मुंह बोलते हुए कई कमरे बना लिए हैं, तो अब उनके लिए भी तो कमरे, जाड़े कमरे चाहिए। फिर और बढ़ते चलो, फिर खर्चा और बढ़ जाएगा, फिर और धन चाहिए। इस तरह कोई अंत ही नहीं, तृप्ति किसी रूप में संसार में मिल ही नहीं सकती। बस एक भगवान की भक्ति है, अपना कर्म करना और महाराज जी भक्ति करना, बस अब तृप्ति मिल जाएगी। जो हमारे पुरुषार्थ की बात है करें, बस आगे जो मिलना हो तो बड़ी प्रारब्ध में है, वो तो पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना चाहिए। एक एक बात को क्लियर कर लो। आप ग्रस्त आश्रम में, मेरी तरह तो एकले है नहीं, आप अनेकों के साथ है। और ग्रस्त का मतलब लेना देना, ग्रस्त का अर्थ ये लगाना सज्जनों, लेना देना लेना देना, ये गिविंग टेकिंग, गिविंग डे एंड नाइट यही हो रहा है, गिविंग एंड टेकिंग, टेकिंग एंड गिविंग, गिविंग एंड टेकिंग, दिन रात ये आदान प्रदान। विशेष शब्द शास्त्रीय शब्द आदान प्रदान, आदान देना प्रदान, आदान लेना प्रदान देना। शाबाश शाबाश शाबाश, ये हो ही रहा है, दिन रात हो रहा है। शाबाश शाबाश। अगर मैं इंडस्ट्रियल शब्द बोलूं इंडस्ट्रियल का, तो वो बड़ा अजीब शब्द है। वो कहता बस मेरा बेड़ा गर्क हो गया। इंडस्ट्री वाली ने इंडस्ट्री लगा रखी और घाटा पड़ा तो कहते मेरा बेड़ा गर्क है। क्यों 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 क्यों? मेरा बीच में मैं डाले बहुत जा रहा हूं, आउटपुट इनपुट, मेरा आउटपुट जो है बहुत ज्यादा है, इनपुट कम है। आउटपुट उनके शब्द है, इनपुट, आउटपुट तो वो जो है मेरा बहुत ज्यादा, इनपुट तो कुछ होता ही नहीं। तो मोए वो इंडस्ट्री खत्म हुई, यानी आदान प्रदान दिन रात। लेकिन मजा क्या आया? आपकी बुद्धि है, पढ़ी लिखी मेरी बेटियां, मैंने कई बार कहा अपनी पढ़ाई इधर लगा लो। अब जितना पढ़ा उसको हम इधर लगाए तो हमारी बुद्धि और भी खुलेगी। इधर भगवान का ज्ञान रहे, उधर हमारी लौकिक बुद्धि, ये अलौकिक दोनों साथ मिल जाए तो सोने पे सुगंधी या सोने पे सुहागे जैसा काम हो जाएगा। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, बस जिन मन में बिठा लो कि संसार की कामना पूरी करने में तृप्ति नहीं होगी, मैं वैसे ही बेचैन बना रहूंगा। और सुनो मेरी देवी, वो दे रखा है आपको, वो आपको समय समय अनुसार आएगा। भाई हम दिल्ली जा रहे हैं वाया करनाल, तो रास्ते में जो स्टेशन पड़ते हैं वारी वारी आते जाएंगे। मुझे बेचैन नहीं होना, पानीपत का बगैर सोनीपत, ये मेरी मूर्खता। भाई मैं अपने डब्बे में बैठा रहूं, वारी वारी करके स्टेशन आते रहेंगे। मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ करता रहूं अपने जीवन की यात्रा में, तो जो मेरे भगवान ने मेरे प्रारब्ध में लिखा वारी वारी करके मिलते रहेंगे। मैं डिजायर करके क्यों बेचैन हो जाऊं? एक कामना करके मैं अपने आप को नास्ता क्यों बनाऊं? क्यों अपनी मूर्खता प्रकट करूं? मुझे पुरुषार्थ करना है, हम सबको पुरुषार्थ करना है। जो जिसके मुकद्दर में है वो अपने समय अनुसार मिल जाएगा, तो हमारे पुरुषार्थ में कमी नहीं आएगी। हमारा मन बेचैन नहीं होगा मेरे सज्जनों, मेरे हर बारी हमेशा शांति बनी रहेगी, चैन बना रहेगा मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। गुड, अति सुंदर। वरना जिस तरह जहान जा रहा है, बस रोता आया, रोता रहा, रोता तलियां मलता, इस जहान फानी से कूच कर जाएगा। रोना ही रोना है। आप जहान में देख लो, क्यों भगवान के ज्ञान को नहीं ले रहे? महाराज जी को अपनी जिंदगी को गुजार नहीं रहे, महाराज जी के अनुसार अपने कर्मों को नहीं पीस रहे। आएगा तो कर्मों की चक्की चल रही है, बिल्कुल नहीं पीस रहे अपनी वासना के अनुसार, कामना के अनुसार, या यूं कह दूं राग और द्वेष के आधार पर आजकल जिंदगी चल रही है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, जो राग और द्वेष के आधार पर चलेगी उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? गम बेहिसाब उनको दिन होते। प्रत्यक्ष रूप में देख लो, चारों ओर अपनी इन्हीं चरम चक्षु से देख लो। गम अपनी मां को गौर से देख लिया करना,
पिताजी को भी देख लो, भाइयों को देखो, जो नई भरजाई आई है जरा उसको भी देख ले, जरा इर्द गिर्द अड़ोस को देखो, पड़ोस को देखो। हाय, अड़ोस को पड़ोस को जरा देखो, बाकी मिलने वाले को देखो। माँ की ओर से रिश्ते कभी आते होंगे, पिताजी की ओर से रिश्ते आते होंगे, उदास, हताश, निराश। क्यों? सुनेगा न मेरी जो, भगवान ने पहले कह दिया आज से 5,500 वर्ष पहले, तबाही में जाएगा बिंदास। उसकी तबाही है, उसका जीना मुहाल हो जाएगा, अति कठिन है। क्योंकि वो अग्नि में डाले जा रही है सामग्री और घी, और कहते अग्नि शांत हो जाएगी। कितनी बुद्धू है। कामना पूरी की जा रही है, कामना पूरी नहीं होती, कामना और बढ़ाते हैं, राग और बढ़ाते हैं। मेरा जीवन शांत हो जाएगा, माई फ्यूचर विल बी वेरी वेरी ब्राइट इफ आई गेट सच एंड सच वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, देन माई फ्यूचर। अरे कैसे? ये उसी तरह है, मेरी मैं इस सामग्री डाले जा रहा हूँ, मैं अग्नि अब शांत हो जाएगी। आप इधर घी डाली जा रही है, बस अग्नि अब शांत हो हुई, आप संविधान डाली जा रही हो। ये क्या बकवास है? वो तो अग्नि और भड़कती जा रही है। बस मेरा ये बन जाए, फिर मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, मेरा ये जाए, मेरा फ्यूचर बड़ा अच्छा हो जाएगा, मेरा ये बन जाएगा, जिंदगी साधन आराम। शब्दों में अंतर आता जा रहा है। जीवन शांत हो जाएगा, फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, बस ये बनकर फिर तो मैं स्वर्ग में रहूंगी, बस फिर ये तो मैं फलूंगी फूलूंगी। नहीं, फूलूंगी फलूंगी, पहले फूलना चाहिए, कहना चाहिए मैं फूलूंगी फलूंगी। शाबाश, पहले फूल आते हैं फिर फल आता है। मैं बहुत प्रसन्न रहूंगी। गलत, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, ऐसा नहीं बन सकता। दुनिया मेरे भगवान के अटल नियमों पर चल रही है। उन नियमों की जानकारी तो श्री गीता जी करवा रही है। वो सज्जनों, जिन अटल नियमों के आधार पर भगवान अपने शिष्य को चलाई जा रही है, वही नियम गीता ने प्रकट किए, दृष्टांत देके, बड़े नए नए तरीके अख्तियार करके, फिर वो कैसे अपना उनके साधन बताई जा रही है। बहुत लाजवाब शास्त्र है, बहुत लाजवाब गाइड है गीता, हम सबके लिए गाइड। जैसे मेरे कई बार काम में 10वीं 12वीं याद है, मैं या जो कुछ भी पढ़ा है, डिग्रियां ली है, अपने बुक स्टॉलों पर गाइड मिलती थी, हर सब्जेक्ट की गाइड। उसके द्वारा हमें तैयारी करने में बड़ी क्या सरलता पाई, हमें कितनी कठिनाई का मुकाबला नहीं करना पड़ा। इसी तरह गीता भी हमारे जीवन की गाइड है। वो गाइडें भी प्रश्नोत्तरी में थी, प्रश्नों में उत्तर में। ये गाइड भी अर्जुन के प्रश्न में भगवान जी के लाजवाब उत्तर है। जरूरत है समझने की और अपनाने की। बस अब कामने वासना न बढ़ाओ, पुरुषार्थ करते जाओ। कामने पूरी होनी नहीं, बेचैन रहोगे, बेकरार रहोगे, दिन नहीं कटेगा। और अब आराम कितना आराम से कटेगा अगर दिल के तवाजन का है नाम, अगर अंदर वाला तवाजन न खोए, हमारा मन का तवाजन बना रहे, हम अनबैलेंस न हो, अनबैलेंस नहीं होंगे कामना न रखे। कामना ही आकर के छेड़छाड़ी कर देती है, हलचल मचा देती है, बिल्कुल हलचल मचा देती है। शाबाश शाबाश, यही बीच में बहुत ही बेचैनी पैदा कर देगी। शाबाश, जरा ध्यान से वह अपना जो कितने अच्छे तरीके बाखुशी जीना, अपने जो कर्तव्य पूरे करते जाए, बीच में कामना ना घुसेड़े, इच्छा ना बीच में ले, अपने पुरुषार्थ करे, बड़ी अच्छी जिंदगी कटेगी आपको। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बेटियों, जो हम नई नई कामना करेंगे तो मन को छोड़ मुनिया कामना करेगा क्या, तृप्ति तो होनी कोई नहीं है। अगर कामना बना भी तृप्ति नहीं होगी ना। जैसे कोई आदमी 3, 4, 5, 6 मकान बदलने के बाद कहता है अब मैंने किराए पर मकान ही लेना, अब मैंने किराए पर मकान 2 कमरे 3 कमरे मिल जाती हैं, मैं उनके मालिक मकान के साथ रह नहीं सकता, फिर बेचैनी बेकरारी हो जाती है, बात बात में टोका टाकी, इसी में अपना मकान बनाऊंगा, जब मैं छोटा सा बना लूंगा अपना बनाऊंगा। हमें से निश्चय के मैंने अपना ही बनाना है। इस तरह हम निश्चय करने का, मैंने कामनाओं के अधीन नहीं रहना, मैं नई नई कामना नहीं बनानी, क्योंकि इसमें तृप्ति नहीं होती। इसलिए मैं अपना पुरुषार्थ करूंगा, कामना करके नहीं, कर्तव्य कर्म समझ के। मेरा कर्तव्य है ना, आई हैव टू एक्सर्ट, आई हैव टू वर्क। शाबाश, बस ऐसी भावना बना ले मेरी बेटी कि ये मैंने करना है, ऐसे मैंने बनाना है, तब भगवान कहते जीवन बड़े आराम से कटेगा। अब जब हम कुछ भी डाले, सुविधि डाले, न घी डाल रही है, ना सुविधाएं डाले, तो अग्नि शांत हो जाएगी। अग्नि को भड़काने के साधन तो हमने छोड़ दिए, उसमें ईंधन नहीं डाल रहे, अग्नि अपने आप ही शांत। इस तरह मन को भटकाने वाले राग द्वेष वास्तव कामना हम डाल ही नहीं रहे। आए गायब, कितना अच्छा दृष्टांत। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी भोली भाली, क्या कहो आटे के पेड़ों, आटे के पेड़े, जरा ध्यान से ले लो। हम जब ये डालेंगे नहीं तो अग्नि शांत, हम वास्तव कामना राग द्वेष डालेंगे नहीं। अब देखो, ये है जीवन, वास्तव से खाली, कामनाओं से खाली, राग से खाली, द्वेष से खाली। बैलेंस्ड माइंड ऑलवेज, वेदर इन और आउट। वाह, कितने शांत मन, कितने ठंडे, भड़काने वाली हमको चीज नहीं डाल रहे कि हमें भड़काए, बिल्कुल भी नहीं।
ये कितना अच्छा जीवन। ये तीसरा अध्याय में कई बार कह चुका हूं, मैं बाखुशी जीने की कला सिखाता है। टू लिव हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, कामली। बताओ, समझाती बताती विस्तार करती है गीता। समझो और अपनाओ, और जितने भी दिन हमारे जीवन का रह गए हैं बड़े आराम से व्यतीत कर ले। देवियों नारी का चोला जो हो और गृहस्थी हो, आप बाल बच्चेदार हो, एक इधर बच्चा, इधर छोरी है, इधर छोरा है, सिर पे श्रीमान जी बैठे हुए हैं और आगे जिम्मेवारियां बैठी हैं और साइड पर बीमारियां बैठी हैं। ओए मेरा रब्बा, ओए मेरा रब्बा। और फिर आप कल्याण की इच्छा भी खड़ी होगी, कल्याण भी आप करना चाहते हैं, तो फिर तब होगा ये सब कुछ पूरा हो जाएगा अगर मन बेचैन ना हो। और बेचैन नहीं होगा, अंदर वासना है, कामना है, राग द्वेष नहीं डालोगे। वरना भगवान ने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया। संविधान डाली जा रहे हो, घी डाली जा रहे हो, कहते हो अग्नि शांत हो जाएगी। काका अग्नि और भड़केगी, समझ आ गई बाबा, मन और भड़केगा अगर हमने वासना कामना डालते गए और इधर राग और द्वेष बढ़ाते गए। मन बेचार हो जाएगा। जैसे आजकल का जमाना, टेंशन टेंशन टेंशन, कोई चैन नहीं है मन को। कोई मेरी बेटी को चैन नहीं, भटक रही है, बुरी तरह भटक रही है, भटका रही है। ऐसे व्यक्ति जिसका संग करेंगे वो भी भटकेंगे। आज के बड़ा अजीब जीवन है, बड़ा अजीब सांक्रामिक जीवन, क्या छुआछूत वाला जीवन। मैं भी भटक रहा हूं, जो मेरे संपर्क में आते हैं वही भटक जाते हैं। ये कोई जीवन है? नारी भटक रही है, दूसरे को भटका देती है। आज का नर भटक रहा है, जो भी उसके संपर्क में आएगा वो सांक्रामिक जीवन, कंटेजियस डिसीज की तरह वो भी उसी में आ जाता है। ना, हम तो कल्याणकामी जीवन, हमने तो कल्याण कर जाना है। तो भगवान कहते ना, इस तरह नहीं। प्रसाद करते हुए दिखाई दे भगवान को, लेकिन अंदर कोई राग न हो, द्वेष न हो, कोई वासना कामना न हो। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैंने पूरा करना है, बस। आगे जो हमारे प्रबंध के अनुसार मिलना है मिलेगा, जिसने मिलना है, जो चीज मिलनी है, जो स्थान मिले वो मिलता रहेगा। मैं वो माला जी का अटल नियम है। हमारा मन भी नहीं भटकेगा, हम लोग पर लोग दोनों बना के जाएंगे। याद रखना, मैं मेरे मुंह से कई बार करवा लो, भक्ति दिन दुगनी रात चुगनी वही कर जाएंगे, इस मार्ग में वही कामयाब जाएंगे। सुनो ध्यान से, मुझे देख लो, जिनके मन नहीं भटकते, जिनके मन तवाज़न नहीं खोते, तवाज़न नहीं खोते, वही लोग पर लोग बना जाते हैं। और आजकल के विचित्र एटमोस्फियर में बात में हमारा तवाज़न जाता है। एक इंसान में सहनशीलता नहीं, जबकि जहां में कभी कुछ हो तो इनको बर्दाश्त करने के लिए एक ही मेरे भगवान ने कहा है, सहे जा खुशी से कि फानी है ये। घर के अंदर जब इतनी जीव है और सारों का अपने अपने संस्कार है, तो कैसे चैन से रहोगे? बेचैनी बेकरारी, बेचैनी बेकरारी जिधर रहेगी। सहन करना चाहिए, तो सहन तो रब के नाम, सहन किसी के नाम पे होता है। अगर भगवान की भक्ति कोई बात नहीं, मैंने सहन कर जाना, मैंने लोग पर लोग बना लेना है, तो वही छोड़ा वरी। ये आजकल सहनशीलता वो रही नहीं। सहनशीलता, सहने का स्वभाव, द पावर ऑफ टॉलरेंस, द पावर ऑफ फॉरबियरेंस नहीं रही। इसलिए बात का मतंजर बना लेते हो। बड़ी आपका जीवन बड़ा अजीब जा रहा है। संपर्क बढ़ाई जा रही हो। देखो हैरान की बात, संपर्क बढ़ाई जा रही है। इसके साथ मेरी दोस्ती, उसको वो मेरे जानकार है, वो मैं जानता हूं, वो बढ़ाई जा रही हो। संपर्क बढ़ाई जा रहे हो, हाँ। और संपर्क जिनके साथ बढ़ाई जा रहे हो वो क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ मैन, डिफरेंट टाइप ऑफ वुमन। उनके संस्कार अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, विचार अलग अलग है, उनकी इतना संपर्क बढ़ाई जा रहे हो। और इनके साथ ठीक रहने का ऑन द अदर साइड क्या है, हम सहनशीलता घटाई जा रहे हैं। अब लगाओ अंदाजा क्या बनेगा आपका। जितनी आप सहनशीलता बढ़ाई जा रहे हो उतने अपने लिए बेचैनी पैदा करते जा रही है। आपकी बुद्धि आपको ठीक नहीं गाइड कर रही, आपका मन आपको धोखा दे रहा है। बिल्कुल ही संपर्क बढ़ाना चाहिए, चूंकि हर एक किसी का स्वभाव कुछ, इसका स्वभाव कुछ। इसी तो हमारे देश में जितनी भी लोकोक्तियां या कहावतें हैं धर्म के आधार पर है। इसलिए महापुरुष कह गए ना बढ़ाओ, क्यों, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाय हाय, बहुत अच्छा, कितना अच्छा दृष्टांत दे गए। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भोले भाले पढ़े लिखे बच्चों, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इससे जितना आप संपर्क बढ़ा रहे हैं, हर एक का स्वभाव, हर एक का संस्कार, हर एक का दृष्टिकोण बराबर नहीं है। किस किस को खुश करोगे, किस किस के मुंह लगोगे? कोई ना कोई उल्टी पुल्टी बात कर देगा और अपना तवाज़ुन खोलोगे। और जिंदगी उसी की है क्या, जिसके तवाज़ुन न बिगड़े। खुशी का दिन तब कटता है मेरे बच्चों जब ये अंदर वाला बना रहे। तो अंदर वाला कौन बिगाड़ते? जब हमारे अनुकूल कोई बात ना हो, तब ये अंदर वाला को गवारा नहीं होता, सहन नहीं कर सकता। तो इतने संपर्क बढ़ाना, इतनी दोस्तियां बढ़ाना अपने लिए है ना तबाही। इनके स्वभाव अलग अलग है, रंगा रंग के जीव है, रंगा रंग के
नाना प्रकार के जीव है जिनके साथ आप संपर्क बढ़ाई जा रहे, जिनके साथ मेल मिलाप बढ़ाई जा रहे हो। वो कल युग में तो कहा गया मेल मिलाप जितना कम करोगे उतना स्वर्ग में रहोगे, और घटाओ और घटाओ और घटाओ। वो मेरे शहंशाह का, मेरे इस देव का ये फरमान ना भूलो, हजूम खलायक से होना ना पूर अलग रह के महसूस कर। जितना ज्यादा एकांत में रहोगे और महाराज जी का चिंतन या इन भावों में रहेंगे उतना ज्यादा हम अपना सफर खत्म कर देंगे। वो सफर खत्म होता है सड़क पर चलने से, ये परमार्थ सफर खत्म होता है एकांत में बैठने से। ये तो बड़ी उल्टी बात है। वो शोरोगुल में जाना पड़ेगा, गाड़ी में जाओ, जहाज में जाओ, सड़क पे जाओ, साइकिल में जाओ, कार में, शोरोगुल में। और ये लोकांत से हटके एकांत में बैठना पड़ेगा। वो होता है लोकांत। और भगवान कहते ना मेरा हमारा सफर खत्म होगा एकांत, उसे हट करके। अगर उनमें जाएंगे तो वही रात भरी बातें, द्वेष भरी बातें, जिधर भी चले जाओ, चाहे माँ की ओर से रिश्तियां आते, चाहे बाप की ओर से रिश्तियां आते, चाहे घर वाला पे जीवे चाला, चाहे उसकी ओर से रिश्तियां आते, क्या होगा? ये खप ही खप, बेचैनी बेचैनी, बेकरारी बेकरारी। आप तो सियाने हैं, अब तो आपको थोड़ा सा इशारा भी कर दिया जाए, आपकी बुद्धि बड़ी जल्दी पिकअप कर लेगी। क्या कहा मेरे भगवान ने? है सब ज्ञान वालों की दुश्मन हवस, लोग बढ़ती हुई कामनाएं, ये पीछा न छोड़ेगी राजन हवस। राजन अर्थात रास्ते में जाने वालों को जो लूट लेती हैं, बटमार, ये आपकी साधनों को लूट लेंगी जो वासना कामनाएं। अवस आ गए तीग कुंती के लाल, ये कामना लोभ, ये ऐसी आग है कि इस आग का से होना मुहाल, असंभव। घी की सामग्री घी डाला जाए और संविधान डाले और आग शांत, असंभव। कामना वास्ते बढ़ाई जाए, राग द्वेष बढ़ाया जाए और कहे कि वह अपने जीवन के दिन आराम से काटोगे, असंभव। बिकॉज वी विल लूज आवर बैलेंस ऑफ माइंड, एंड विदाउट बैलेंस ऑफ माइंड लाइफ वुड बी क्या? नो मोर। कोई जीवन में मजा नहीं आता। जिसकी वासना बढ़ती जा रही है, कामना बढ़ती जा रही है, उसी तरह जिस तरह के अग्नि में सामग्री बढ़ती जा रही है, हम घी डालते जा रहे हैं तो अग्नि और भर के उसकी लपटे आकाश के साथ बातें करेंगी। सियाने बन जाओ। गीता हमें बहुत सियाना बनाती है। मैं बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं देवियों, गीता हमें बड़ा सियाना बना देती है, दूरदर्शी बना देती है। हम असलियत की पहचान जल्दी कर लेते हैं। अब यही श्लोक हमारे जीवन में आए, मुझे प्रसाद करना है, वास्ता कहूं तो मेरे साथ वैर कमारी, मैं क्यों बढ़ाऊं? मैं अपना कर्तव्य समझूं और अपना काम करता चला जाऊं, बस। इसके बाद मेरे भगवान जी हाँ आगे फरमाने लगे और क्लियर करने लगे। जब ये पता लग जाता है कि ये हमारे साथ वैर कमा रही है, वास्ता कामना है, हाँ, तो अब जी चाहता है इनको खत्म कर दूं। जैसे गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि डाकुओं ने तबाही मचा रखी है, कभी कहीं कभी कहीं। अब गवर्नमेंट को बड़ी शिकायतें गई, तो कईयों को मार दिया, कईयों को लूट दिया, तो कहते पड़ता कहां है? फलाने से लेकर फलानी जगह। तो डाकू इतने ये 15 मील के फासले के अंदर अंदर रहते हैं। वो फिर पीछे मिलिट्री की भी सहायता लेती हैं और पुलिस की सहायता लेती हैं और घेर लेती हैं उस 15 मील के सारे इलाका को, सारा घेर लेंगे और सब बंदूकें भरी होती हैं गोलियों से, राइफलें उनकी भरी हुई है, बस सब चल पड़ेंगे, बस तबाही मचा देंगे, गोलियां बुछारे कर देंगे और खत्म कर देंगे। उनको आग भी लगानी पड़ती तो आग भी लगा देती है। इन्हें पौलों को तंग कर रखा है, पता लगे फला जगह अड्डा है। इसी तरह आइए भगवान कहते मैं बताऊं, हाँ, कामनाओं का अड्डा कहां है? वाह मेरे कृष्ण, कामना रहती का है, वासना रहती का है। ओ जी जी, राग द्वेष किस गार में, किस कंदरा में, किस गुफा में छुपे हुए गए, आओ मैं दसना तुसी पकड़ ले आओ। भगवान कहते हैं मैं जानी जानू, मैं बताता हूं, करो हमला, मैं बताता हूं। शाबाश शाबाश, मैं बताता हूं ये कहां रहती है। कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, राग द्वेष जो हमारे साधन में बाधा है, वो कहता मैं क्लियर कर देता हूं और मैं भी तुम्हें साधन दे दूंगा। क्या पुलिस और मिलिट्री भी गवर्नमेंट की, और जो उसमें सारा है बंदूक के वो भी गवर्नमेंट की, और उसमें जो कारतूस है वो भी गवर्नमेंट के, सब कुछ गवर्नमेंट का है। और उधर पीछे गाइड भी वही करता जा रहा है, आपका जो भी उनके हेड है
वो उनके गाइड भी करते जा रहे, ऐसा करना, ऐसा करना, आगे चलो, आगे बढ़ो, और बढ़ो, और बढ़ो। वो गाइड भी करता आ रहा है, बाबेर मौज बाहर। फिर जो डाकू कहाँ रहेंगे, डाकू पर हमला हो जाएगा, डाकू छोड़ेंगे और हमला और बहुत ज्यादा। उनके पास बंदूकें थोड़ी है, इनके पास तो बहुत बंदूकें, क्या कर लेंगे वो। उन्हें 10 गोलियां मारनी है, 10 की जगह 100 गोलियां निकलेगी इनकी। ठीक गए। अब हमें भगवान जी फरमाना चाहती हैं, इन वासना कामनों को जड़े कैसे काटी, ये रहती कहाँ है, इनके अड्डे कहाँ है। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है दुनिया भर में। ओ मेरे देवियों, मनोविज्ञान के अंदर हिंदुस्तान का ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, बहुत पॉपुलर हो चुका है। खासकर जो फिलोसफर टाइप है, थिंकर है, मनोवैज्ञानिक है या अपने दार्शनिक है, क्योंकि इस श्लोक ने तो कमाल कर दिया, अड्डा ही बता दिए। जब चोरों का, डाकों का अड्डा मिल जाए तो फिर उन पर हावी आना कितना आसान हो गया, उनको कंट्रोल करना कितना। अब भगवान ने हमारे पर कितनी कृपा कर दी। क्या हो जो तुम्हें दुख देते हैं, जलील करते, मैं इनके अड्डे बताऊं। वाह वाह। और ताकि उनको खत्म करके अपनी साधना में इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाओ। ये प्रसंग मेरे मालिक ने चाहा, फिर आगे बनेगा। हार्दिक आशीर्वाद।